मालिकं दमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनूतना शिव शिवम् शिवम्। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 4 मंथ बाद बुलावा आ चुका है। क्या वैष्णो देवी का? नहीं, बताओ कहाँ जा रही हूँ मैं 4 मंथ बाद। बहुत वेट किया था इस दिन का। कोई बात नहीं, माता ने हमें बुलावा नहीं भेजा, लेकिन हमारे भोले बाबा ने हमें बुलावा भेज दिया है। हम लोग जा रहे हैं सब लोग महाकालेश्वर बाबा की नगरी में। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में स्टेशन पे न्यू दिल्ली से। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अभी हम जाके सब स्टेशन पे सब मिलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जो कहाँ पे हम रुकेंगे कहाँ नहीं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। ऐसा लगता भी नहीं था कि बाबा बुलावा भेजेंगे, लेकिन बाबा ने बुलावा भेज दिया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो बाकी चलते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर, और स्टेशन पर जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। वहाँ पर रुककर हमने थोड़ी देर वेट किया अपने फैमिली मेम्बर्स का। तो हम सब लोग आ चुके हैं स्टेशन पर। भैया का वेट कर रहे थे, भैया भी आ गए हैं और सब लोग पीछे खड़े हुए हैं, देख लो। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। आप सब लोग जा रहे हैं अंदर, तो चलो अंदर जाकर मिलते हैं आपको। जब हम लोग अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारे लगेज की चेकिंग होती है, उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रेन के लिए। तो हम सब लोग आ चुके हैं और पीछे देख लो पूरी फैमिली है यहाँ पर। सारी दुनिया को बहुत उठाते हैं अमिताभ बच्चन, और देख लो कितना बहुत उठा रखा है। इन्होंने इतने भारी भारी सामान उठा रखे हैं। इनको दिखाओ पहले, और ये देखो हमें। उसके बाद हम स्टेयर्स से नीचे गए, और नीचे जाते टाइम हमने देखा कि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा क्लीन थी। फिर उसके बाद हमने अपनी ट्रेन देखी। हमारी ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर, उज्जैन जाने वाली। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और हम सब लोग चल रहे हैं, सीट पे बैठने जा रहे हैं। अभी पहले ढूंढेंगे, डब्बा ढूंढेंगे, उसके बाद में बैठेंगे। तो हमारे कुछ साथी यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी अभी मामा लोग आए नहीं है। और एक चीज़ का प्रैंक हमारे साथ हमेशा ही होता है, हमारी साइड का गेट जो होता है वो हमेशा बंद ही मिलता है। तो फिलहाल के लिए अभी भैया गए थे गेट खुलवाने। हम लोग ट्रेन में एंट्री कर रहे हैं और ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है। लोग सीट ढूंढ रहे हैं। लोग बैठ गए, हम तो थक गए। ये सब बैठ चुके हैं भैया, सीट देख रहे हैं अभी। और पीछे भी देख लो, भर गए हैं सब लोग और पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। दिखाते हुए एक बार आपको, ये देखो पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है। उज्जैन जाने के लिए आपको यहाँ से इंटरसिटी ट्रेन लेनी होती है, और इसका नंबर 12416, और ट्रेन यहाँ से 9:50 पर चलती है। अभी हम लोग ना आधे ही लोग आए हैं। अभी मामा की फैमिली और उनकी साली की फैमिली वगैरह तो सब अभी वहीं है। वो पता नहीं कब तक निकलेंगे और कब आएंगे, लेकिन अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। और अभी आधे लोग बाहर गए हैं घूमने फिरने, कुछ खाने पीने। और पापा बैठे हैं यहाँ पर, इधर भाभी है और हमारी इधर मातेश्वरी है। हमारे बगल वाली ट्रेन चल चुकी है और हमारी ट्रेन अभी चलने में बहुत टाइम है। हमारे मामा भी आ चुके हैं, बिल्कुल ट्रेन चलने वाली थी तब आए हैं। और ये देख लो, ये बैठे हुए गुस्सा नाक पर है। चलो आ गए, बाकी ट्रेन चल गई हमारी, ये देख लो। हम सब लोग उठ गए थे, और मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है वो काफ़ी शानदार होती है। और हमने सुबह उठने के बाद इतने शानदार व्यू देखे तो दिल काफ़ी खुश हो चुका था हमारा। दैन फिर हम सब ने सुबह की चाय पी, और चाय पीकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, और नींद जो थी हमारी वो एकदम छूमंतर हो चुकी थी। तो हम लोग आ गए थे नागदा स्टेशन पर। नागदा स्टेशन पर आने के बाद जो हमारी ट्रेन का इंजन होता है वो बैक साइड लग जाता है, तो हमारी ट्रेन बैक साइड चलने लग जाती है। और फिर हमने लिया यहाँ का पोहा, जो यहाँ पर उज्जैन में बहुत ज़्यादा फेमस है। हेलो गाइस, ये लड़की पोहा खा रही है और पैसे नहीं दे के आई। मैं क्या खा रही हूँ? ये खा रही है। ये देखो, मेरी मम्मी खा रही है पोहा और मेरी भाभी चाय पी रहे हैं।
पोहा खाओ। और अभी 2 बच्चे सो रहे हैं ऊपर। फिर हम लोगों ने जिस जगह का बहुत ज़्यादा वेट किया था तो हम फाइनली उस जगह पर पहुंच गए थे। और उज्जैन आने के बाद सबसे पहले आपको अपना और अपने लगेज का काफ़ी ध्यान रखना होता है। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद हमने अपने ट्रेन को टाटा बाय बाय कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टेशन के बाहर आते ही देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। स्टेशन के बाहर आने के बाद हमें ऑटो वाले भैया मिलते हैं जो हमें होटल सजेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें 20 रुपीज़ में वो होटल तक छोड़ जाते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं उज्जैन स्टेशन पर और हम उतर गए और अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे होटल पर। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी ऑटो ले रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं, कितने ऑटो करने पड़ेंगे। और भाभी क्या हाल है? बस बढ़िया, अभी उतरे हैं बस। और अच्छा गर्मी लग रहा है यहाँ उज्जैन आके। और गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। पता नहीं मौसम कैसा मिलेगा। बाकी देखो अभी आगे जाके क्या होगा। हाँ, अभी तो होटल जाके आराम पीछे अभी बातें हो रही है, इतने सारे लोग हैं, ऑटो वगैरह लेंगे, क्या लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम होटल में। अभी होटल भी नहीं पता कौन सा है। ऑटो आ गया है और ऑटो चलाएंगे हमारी भाभी। ऐसे कर रही है बैठो बैठो। तो अभी हम जा रहे हैं होटल पर, पापा और चाचा वगैरह वहीं हैं, तो चलो चलते हैं अभी। यहाँ पर आकर लग नहीं रहा था कि हम लोग उज्जैन में हैं, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ थी और रोड थी वो नॉर्मली दिल्ली की तरह ही थी। मुझे तो कभी कभी ये लगा था कि मैं दिल्ली में ही घूम रही हूँ। उसके बाद हम सब लोग आ गए थे होटल पर और होटल का नाम था सिटी पैलेस। सिटी पैलेस आने के बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद हम सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। अब बात कर लेते हैं हम रूम्स की। जो यहाँ का सिंगल बेड वाला रूम्स था वो 1500 रुपये का था और जो डबल बेड वाला रूम्स था वो 2000 का था और दोनों में ही एसी थे जो अच्छी खासी कूलिंग कर रहे थे। तो गाइज़ अब हम लोग रूम पर आ चुके थे और रूम भी बहुत अच्छा दिया है और एसी लगा हुआ है, कूलिंग कर रहा है बहुत अच्छी और अच्छा मतलब रूम भी। और देखो टीवी भी चल रहा है। तो अभी पापा वगैरह नीचे गए हैं, मम्मी भी अभी बाहर गई हैं। तो थोड़ी देर बाद में हम पहले अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं शायद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा फिर आके रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं नहा धोकर फिर दोबारा जाएंगे हम मंदिर के लिए। तब देखते हैं कि कितने बजे जाते हैं कितने बजे नहीं, क्योंकि रात को बताया कि वहाँ लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो रात के समय ही जाएंगे शायद से, और आरती वगैरह भी होगी। तो फिलहाल के लिए तो अभी यहीं पे ही रुके हैं होटल पे। तो हम सब लोग नहा लिए और मैं भी नहा ली हूँ और यहाँ सभी नहा धोकर खड़े हुए हैं। ये पहले तो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं। बाकी यहाँ पे लोग वगैरह भी लगा रहे हैं। ये तो पूरे रास्ते में इमली खिला रही है। इमली की आइटम स्वाद भी लग रही है खाने में। अच्छी लगेगी खाने में। चलो बाकी चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, फिर मिलते हैं आपको। ओके, तो अब हम लोग सड़ी गर्मी में बाहर जा रहे हैं और तब चुके हैं। अभी तो थोड़ी दूर ही निकले घर से और सबको देख लो, मेरा घूंघट है, ये देख लो, इनके जेठ ससुर चल रहे हैं यहाँ पे, ये घूंघट कर रखा है, इन्होंने मुंह बांध रखे हैं। हाँ। हम क्या करें, हमारा तो पूरा मेकअप सत्यानाश हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। पता नहीं किसके लग रही थी, गर्मी में चलेंगे तो हमारी मम्मी की लग रही थी। अरे किसकी बहू है? अरे बच्चे किडनैप करने वाले भी आ गए क्या? तो अभी चल रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। चलो थोड़ी बहुत तो हवा चल रही है, बाकी अभी चल रहे हैं आधे आधे फैले पड़े हैं सारी फैमिली। तो अभी जाके फिर मिलते हैं आपको। तो आप लोग श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में भी रूम ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की ओर और आपको यहाँ पर मार्केट मिल जाती है जिसमें कि आपको प्रसाद वगैरह और भी चीज़ें, शिव जी से रिलेटेड और भी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पर मार्केट में मिल जाता है। और ये जो आप फूलों की टोकरी देख रहे हो, ये हमें 5 रुपए की बताई गई थी, तो हमें लगा ये टोकरी 5 रुपए की फूलों के साथ ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ में अलग से आपको 120 रुपये का प्रसाद लेने पर ये 5 रुपये वाली फूलों की टोकरी आपको मिलती है। जब आप लोग थोड़ा और आगे की साइड आओगे तो आपको यहाँ पर बाइक की और कार की पार्किंग वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पर देख लो पीछे
यहाँ जूते चप्पल रख सकते हैं आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी अभी हम लोगों ने आधों ने प्रसाद ले लिया, आधों ने नहीं लिया, तो अभी वो लेने जा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। भाभी कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, कंफ्यूज इतने हैं ना, बस कुछ पूछो मत। बहुत कन्फ्यूजन डाल रखे हैं इन्होंने हमारे दिमाग में। अंदर एंट्री करने के बाद हमें काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलना होता है और हमने यहाँ देखा कि जो भक्तों के लिए सुविधा कर रखी थी वो काफ़ी अच्छी कर रखी थी। ज़मीन पर दरी बिछा रखी थी और ऊपर धूप से बचने के लिए तिरपाल लगा रखा था। उसके बाद अंदर आते ही सबसे पहले हमारी गई नज़र कॉरिडोर पर। कॉरिडोर पर हमने जब देखा इतने सारे भगवान थे, सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में आ चुके हो। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दिल एकदम खुश हो चुका था हमारा। उसके बाद हमने अंदर हॉल में आके देखा कि यहाँ पे भक्तों की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और भक्त जयकारे लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर कई जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है जिस पे आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और हमने यहाँ देखा कि मंदिर की साइड की जो जगह थी वहाँ पर बैरिकेड लगा रखे थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा था। तो अभी वो जब रिपेयर हो जाएगा तो वो बैरिकेड हटा दिए जाएंगे तो लोग वहाँ से दर्शन करने चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टिकट की। अगर आप लोग 750 वाली टिकट लेके आते हैं तो आप जल अभिषेक कर सकते हैं गर्भगृह में जाकर। और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको धोती और बनियान पहनकर जाना होता है, और अगर आप लेडीज हैं तो आपको एक सिंपल साड़ी पहनकर अंदर गर्भगृह में जाना होता है। अगर आप लोग 250 वाली टिकट लेते हैं तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी दर्शन करने जा सकते हैं और आपके दर्शन कम से कम 10 कदम की दूरी पर खड़े होकर आपके दर्शन होते हैं। आप जब अपनी आंखों से खुद शिवलिंग को देखेंगे आप उनकी भक्ति में खो जाएंगे। और जब उनका श्रृंगार किया जाता है, इतने भव्य तरीके से श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव जी का। श्रृंगार किया जाता है भस्म आरती के वक्त। भस्म आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है और भस्म आरती सुबह के 4 बजे की जाती है और यह आरती ताजी चिता के राख से की जाती है। इस आरती को केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यही एक इकलौता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जहां पर शिवलिंग की आरती भस्म आरती से की जाती है और इसके दर्शन करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब बात कर लेते हैं गर्भगृह में फ्री जल अभिषेक करने की। अगर आप लोग फ्री जल अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन मिलते हैं फ्री जल अभिषेक करने के। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ये 4 दिन आपको मिलते हैं और दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जल अभिषेक होता है वहाँ पर। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे, हमने शिव जी के दर्शन गर्भगृह में जाकर किए और 1 से 4 बजे के बीच हमने जल अभिषेक किया और सच में ऐसा लग रहा था कि साक्षात अभी शिव जी वहीं पर बैठे हैं हमारे सामने। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है जो महान सम्राट विक्रमादित्य राज की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी और महादेव की नगरी नाम से भी जाना जाता है। जब आप लोग मंदिर के बैक साइड आते हैं तो आपको सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं।
उनके दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं और मंदिर में एंट्री करने के बाद देखा हमने बहुत ही भीड़ हो रखी है। तो यहाँ पर भी हमने शिव भगवान के दर्शन कर लिए और हम जब मंदिर के बाहर आए तो हमने यहाँ पर देखा जो भक्त थे वो नंदी जी के कान में अपनी विश मांग कर जा रहे थे ताकि शिव भगवान उनकी विश पूरी कर दे। और जगह जगह पर आपको जल की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है। तो हम सब लोग दर्शन कर आ गए और दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। अगर आप लोग आना चाहते हो ना, जल अभिषेक फ्री में करना चाहते हो, 4 दिन वहाँ पर फ्री में जल अभिषेक होता है, मंगलवार को, बुधवार को और वीरवार को और शुक्रवार को। तो आप वहाँ पर फ्री में जल अभिषेक कर सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे की टाइमिंग होती है। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला हमें। और भाभी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा, मगर यहाँ पे ना हिसाब किताब अच्छा नहीं है। जूते चप्पल आदमियों के ऐसे फेंक दिए कूड़े खत्ते की तरह। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब हमने ना जूते उतार देते, हमने यहाँ पे इधर की साइड ना बहुत दूर पड़ रहा था तो हमने अंदर जाके साइड में रख दिए थे। और इन्होंने क्या करा, उतार के ना मतलब जूते उठा के पता नहीं किधर की साइड अजीब ही तरीके में फेंक दिए और वो जूते मिल ही नहीं रहे। परेशान हो रहे हैं। भैया के तो जूते मिल ही नहीं रहे, बाकी हम सबके तो मिल गए इतना ढूंढने फिरने में।